दुनिया में एक देश और एक जानवर ये कभी नहीं सुधरे न सुधरी हैं। देश की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान न कभी सुधरा है न कभी सुधरेगा। जानवर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये कुत्ता है, ये भी कभी सुधरा नहीं है न सुधरेगा। बताया जाता है कि पूरा कुत्ता तो सुधर गया है, लेकिन कुत्ते की जो दुम है ये नहीं सुधरी। ये चाहे जितनी बड़ी फुकनी में डाल दो, ये दुम कतो सीधी ना हुई। वैसे ही बताया जाता है कि ये दुनिया का एक ऐसा इकलौता मात्र देश है जो कभी नहीं सुधरा था, न सुधरा है और न सुधरेगा। योग चाहे जिसमें डाल दीजिए कभी नहीं सुधरेगा। और इन दोनों का देखिए आकार, देखिए दोनों का, इसका भी चेहरा उसका भी चेहरा, दोनों का मैच खाता है, देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। 1948 का, 1965 का, 1971 और 1999। चारों युद्ध पाकिस्तान हार चुका है और चारों युद्ध भारत जीता है। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि क्या ये युद्ध आप जीते हैं, तो यही कहेंगे कि हाँ, ये युद्ध हम जीते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ एक पनडुब्बी का यूज किया था, जिसे PNS गाजी कहा है। अब देखिए, ये जो PNS गाजी पनडुब्बी है, इस पनडुब्बी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। बताया जाता है कि अमेरिका ने इस पनडुब्बी को वर्ष 1944 ईस्वी में लॉन्च किया था और 1963 ईस्वी में पाकिस्तान को उसने इसे दे दिया था। पाकिस्तान 1965 के युद्ध में इस पनडुब्बी को भारत के खिलाफ यूज करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय पाकिस्तान की जो ताकत थी बहुत ही कम थी, जिसके चलते पाकिस्तान थोड़ा रुका। 1971 का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान आर पार का युद्ध लड़ा था। 1971 में पाकिस्तान ये चाह रहा था कि बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों को मैं एक कर दूंगा, बीच से भारत को अलग कर दूंगा। फुल वो विचार में था पाकिस्तान। तभी इस पनडुब्बी को पूरी तरह तैयार किया था। जैसे दुल्हन को नहीं सजाया जाता, वैसे इस पनडुब्बी को पाकिस्तान ने सजाया था दुल्हन जैसे। और इसमें एक आप ये समझिए कि लगभग 93 बारातियों को भी बैठाल दिया था इस पनडुब्बी में। दुल्हन जैसे सजाने के बाद 93 बारातियों को बैठाला, और 93 जो बाराती थे वो सीधा बारात लेकर गए कहाँ? भारत की तरफ। जब भारत की तरफ आ रहे थे तो वो सोच रहे थे कि एक काम करते हैं, एक और बाराती को बैठालते हैं और उस बाराती को बैठालने के बाद उसको हम डुबो देंगे। तो अब देखिए, क्या ये बाराती कमज़ोर बाराती है क्या? ये तो इंडिया का बाराती है, ये तो बहुत होशियार बाराती है। तभी क्या होता है कि ये जो पनडुब्बी आप देख रहे हैं, ये है INS राजपूत। ये जो INS राजपूत है, यही INS राजपूत उनकी पूरी बारात को डुबो दिया था पाकिस्तान की। पूरा ढोल लगाड़ा बाजा सहित पूरा ताम झाम लेके चले, और ताम झाम लेके चलने के बाद वो पहुँचे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भारत के पास एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह में ये पनडुब्बी खड़ी थी। अब ये पनडुब्बी को मारने के लिए नहीं आया था। जो PNS गाजी थी, पूरी बारात लेके जो आ रही थी, वो जानते हो विक्रांत को मारने के लिए। विक्रांत बंगाल की खाड़ी में था और विक्रांत पाकिस्तान की नौसेना के छक्के छुड़ा दिया था। तभी क्या हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो थी उसने कहा कि विक्रांत बंगाल की खाड़ी में चटगांव बंदरगाह के पास नहीं है, जो विक्रांत है वो विशाखापट्टनम में। तभी क्या होता है कि PNS गाजी आती है सीधा विशाखापट्टनम के पास, और विशाखापट्टनम के पास INS राजपूत पहले से खड़ा था। INS राजपूत को जब पता चल जाता है कि आ गई PNS गाजी पूरी बारात लेकर के, तो इसने सीधा क्या किया, पहले ही रवाइश छुड़ा दी। जब रवाइश पहले छुड़ाए तो आप समझिए कि पूरी वो पनडुब्बी नीचे पानी में डूब गई। जब नीचे पानी में डूब गई तो एक विशाल लहर उत्पन्न हुई, और बताया जाता है कि आसपास के विशाखापट्टनम के जितने भी समुद्र किनारे घर थे, कांच थे, ग्लास थे, सब टूट गए। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि यार भूकंप आया था इसीलिए टूट गए। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जो INS राजपूत है इसने PNS गाजी नामक पाकिस्तानी पनडुब्बी को डुबो दिया, मार के गिरा दिया। पूरी बारात डूब गई। अब भैया जितनी टाइम पाकिस्तान को पता चला बारात डूब गई तो पाकिस्तान तड़फड़ाने लगा। पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका को फ़ोन लगाया और अमेरिका से कहा तुम्हारा भाई गए, तुम्हारी गई, बचा लो अब मुझे। तब अमेरिका जानते हो 7वां बेड़ा अपना लेकर आया था भारत को मारने के लिए। साथ में ब्रिटेन अपना ईगल लेकर आया था। अगर रूस नहीं होता उस समय तो निश्चित है कि भारत के ऊपर वो लोग परमाणु बम डाल सकते थे। और उस समय हमारे देश में जो मौजूदा गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि मामला वो तृतीय विश्व युद्ध का ले रहा था।
क्योंकि पाकिस्तान के पक्ष में ब्रिटेन आ गया था, चाइना था ही, अमेरिका आ ही गया था। भारत के पक्ष में केवल एक ही देश था, रसिया और इंडिया की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा दूरी थी। काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद रूस फिर भी खैर डटा रहा हिंद महासागर के तट पर, और जब तक अमेरिका और ब्रिटेन के पूरी सेना वापस नहीं चली गई तब तक रूस गया नहीं था। आप ये समझिए रूस कितना ईमानदार और कितना हमारा भला चाहने वाला देश है। और इस तरफ ये जो INS राजपूत है, इसने PNS गाजी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो PNS गाजी की कहानी ये है, और ये भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा लापरवाही में जो काम करेगा उसका अंजाम यही होगा। तो पाकिस्तान ने लापरवाही में काम किया था। खैर पाकिस्तान से बाद में पूछा गया कि अच्छा ये बताओ PNS गाजी कैसे डूबी, तो पाकिस्तान ने कहा कि PNS गाजी डूबी है अपने आप, बल्कि विक्रांत नहीं, वो क्या बोलते हैं, राजपूत उसे मारा नहीं है। पाकिस्तान का मानना ये है, वो ये लोग कहते हैं। खैर वो ये भी तो कहते हैं 4 युद्ध हम ही जीते हैं। ठीक है।